हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल नंबर 1 के जितने भी डाउट्स हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद फाइल नंबर 2 में कोई डाउट है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइल नंबर 3 जो है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर के डाउट्स, फिर 2 नंबर के, और फिर आगे 24, 27 और 29। सबसे पहले अपने पास ये 3 डाउट है फाइल नंबर 1 में। उसके बाद भी अगर कोई हो तो आप लोग पूछ लेना। पहले मैं ये आप लोगों को डाउट सोल्व करवा रहा हूं। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर 3 डाउट करने के बाद आगे कोई बचेगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। फाइल नंबर 1 अपने सामने ये रही, और हम लोग सबसे पहले 3 जो क्वेश्चंस हैं 24, 27 और 29 उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 24, 27 और 29, उसके बाद भी अगर कोई होगा तो और हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कुछ बच्चों का ओनली 27 है, सारे ही मैं बता देता हूं। देखिए, एक सेल्समैन 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यदि कुल समय के 2/3 में आधी दूरी, कुल समय कितना है 3/4, 3/4 आवर टोटल टाइम है, और अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी है तो आप कहोगे सर 6 किलोमीटर। इसके 2/3 समय में तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर 2/3 समय जो इसका है उसमें आधी दूरी, तो इसका 2/3 अगर आप लोग करोगे 3/4 का, अगर आप लोग 2/3 करते हो तो मुझे आप लोग बताइए कि इसका 2/3 अगर आप लोग करते हो, 2/3 में आधी दूरी, तो इसका 2/3 अगर करोगे तो क्या 1/2 आवर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 आवर लग गए, और कितनी दूरी चला गया 3 किलोमीटर, वो चला गया आधी दूरी। सर 3 कहां से आया, 6 को इंटू कर देंगे 1/2 से, तो 3 किलोमीटर चला गया। तो अब दूरी बची कितनी, जिस भी बच्चे ने पूछा है ध्यान से सुनना, दूरी बची कितनी, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो अपने पास बची 6 में से अगर 3 चल लिया तो डिस्टेंस अपने पास 3 किलोमीटर बची। और टाइम कितना बचा, टाइम आप लोग 2/3 अगर लग गया है तो क्या 1/3 बचेगा क्या, और 1/3 का मतलब कितना होगा 1/4 आवर। अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 1/4 कहां से आया, टोटल टाइम 3/4 था, उसमें से 1/2 आप लोग घटा दो तो टाइम बचेगा, बचा हुआ रिमेनिंग टाइम 1/4 है। तो क्या आप लोग यहां से रिमेनिंग डिस्टेंस आ गई, रिमेनिंग टाइम आ गया, तो आगे के स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 3 को डिवाइड करोगे 1/4 से, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बच्चे को क्वेश्चन 27 में था ना सोनू, थोड़ा पीडीएफ नहीं मिलेगी कहीं पर, आपको निकलवानी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं 23 के क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो अपडेट करता हुआ जा रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले 24 था, ये क्वेश्चन 24। अगला मैं समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपने ये पढ़ लिया होगा, यहाँ पर ये छोटा लिखा गया थोड़ा सा, लेकिन आपकी तरफ बिल्कुल सही लिखा हुआ होगा। ये अपने पास 5/6 और 6/5। यहाँ पर लिखा हुआ है देवेश लिव्स हिज हाउस एवरी डे, his home every day at 7 a.m. and reach office at 8:30 a.m. यहाँ पर देवेश हर दिन अपने घर से 7 बजे निकलता है और ऑफिस अपने पास 8 बजे पहुंच जाता है, 8:30 बजे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ऑफिस वो 7 बजे अगर निकला, और यहां पर अगर वो 8:30 बजे पहुंचता है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या टोटल दूरी वो 1.5 घंटे में कवर कर रहा है, 1.5 आवर्स में कवर कर रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं सूरज, मुझे याद नहीं रहती, वो मजाक चीजें आपकी चलती रहती हैं। जो भी कुछ बोल दिया कल आपने सर, मैंने कुछ कल बोल दिया, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं सूरज, ऐसी कोई बात नहीं होती भाई। मैं किसी भी बच्चे से या किसी से मैं नाराज नहीं होता, वो तो इंस्टेंट कोई मैसेज करते हो मैं कुछ बोल देता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं आप किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो। तो सॉरी फील मत किया करो, आप तो पढ़ाई पर ध्यान दो, सिलेक्शन ले लो बस, और कुछ नहीं है। सिलेक्शन ले लो बढ़िया पढ़कर, और कोई सॉरी वोरी कुछ नहीं।
अभी हम लोग पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सभी लोग, यहाँ पर अपने पास 7 बजे चला था और 8:30 बजे पहुंच गया, तो क्या सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हो क्या कि अपने पास वो 1.5 घंटे में पहुंच गया? तो 1.5 घंटे में अगर पहुंच गया तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लो उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, मान लो वैसे ही अपनी तरफ से, और यहां से यहां तक 1.5 आवर्स में पहुंचा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या 1.5x किलोमीटर होगी क्या? उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, मैंने मेरी तरफ से मान ली है, और 1.5x किलोमीटर हम लोग मान लेंगे। ये 1.5x उसकी डिस्टेंस, टोटल घर से ऑफिस की दूरी कहां से आ गई, ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग, सबसे पहले हाँ और ना करके बताइए कि आप लोग जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27। तो यहां से यहां तक ये 1.5 घंटे में पहुंच गया, 1.5 आवर्स में पहुंच गया, और स्पीड अगर x है तो 1.5 को इंटू कर देंगे x से, तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड एक्स मैंने माना है, टाइम अपने पास यहां से यहां तक 1.5 घंटा लगेगा, और 1.5 घंटे को 1.5 आवर्स आप लोग लिख सकते हो, 7 से 8:30 तक। आगे देखिए, एक दिन वह घर से 7 बजे तो निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, मुझे बताइए दूरी का जो 5वां हिस्सा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दूरी का जो 1/5 है, तो मुझे बताओ दूरी का 1/5 जो होगा, 1/5 करोगे तो डिस्टेंस क्या 0.3x होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो डिस्टेंस बची कितनी? तो बची हुई डिस्टेंस होगी अपने पास 1.2x। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते हुए चल रहे हैं। उसने कहा हमारे पास, मैं कुछ भी मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करोगे आराम से समझ में आएगा। लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्से का मतलब इसका 1/5 अगर करोगे तो 0.3x आएगा। 1.5 टोटल है, 0.3 घटा दोगे तो 1.2। अपनी सामान्य गति का 5/6, सामान्य गति अगर x है तो यहां पर कौन सी स्पीड से चलेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर चलेगा 5/6x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और आगे यहां पर कौन सी स्पीड से चलेगा? यहां से यहां तक उसने कहा 6/5 से, तो ये अपने पास चलेगा 6/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप लोग मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ, क्या आप लोग अब ये वाला टाइम यहां से यहां पहुंचने का, आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास स्पीड भी है, तो क्या आप लोग यहां पर टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। यहां से यहां पहुंचने का टाइम, आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 0.3x है, और स्पीड अपने पास कितनी है 5/6x, ये अपने पास यहां पर टाइम आ जाएगा। ये लीजिए x से x तो अपने पास कट रहा है, और ये 6 गुना 3 18, 1.8 अपॉन अपने पास 5 आ जाएगा, इतने आवर्स आएगा, ध्यान रखना, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो। ये बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर हम लोग डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपने पास ये है, अपॉन अपने पास स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपने पास टाइम है, x से x अपने पास कट गया है, 6 से ही कट गया 0.2 टाइम, और 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आ गया अपने पास 1 आवर। इधर वाला तो 1 घंटा अपने पास आया है, इधर वाला जो टाइम है ये अपने पास 1 आवर आया है, और यहां पर ये वाला जो टाइम अपने पास है इसको आप लोग आर को, क्योंकि 1 घंटे के बाद हमें मिनट में बदलना है, तो जैसे ही इंटू करोगे 60 से, तो ये लगभग अपने पास कितने मिनट आ जाएगा? लगभग में मैं बात कर रहा हूं 118 गुना 6 108 में, अगर 5 का भाग दोगे तो 21 गुना 5 105, ये तो आ जाएगा लगभग में 21 मिनट, और ये इधर है 1 घंटा, तो 1 घंटा 21 मिनट उसको लग गए। तो 7 घंटे अपने पास यहां पर 7 बजे चलना शुरू हुआ था, 1 घंटा 21 मिनट अगर लग गए, तो क्या अपना जो आंसर आ जाएगा वो 8:21। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? एक बार मैं फिर समझा रहा हूं वापस, अगर कुछ बच्चों को जैसे नहीं समझ, वैसे तो इसको पूरा अगर अच्छे से देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट होते रहते हैं, वो आगे लिखते रहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, लेकिन फिर अगर वापस वैसे का वैसा देखना है तो रिपीट करके देखना। ये अपने पास यहां से 1.5 घंटे में निकला, 1.5 घंटे में पहुंचा, स्पीड x मान ली मैंने, और 1.5 घंटे में पहुंचा तो 1.5 को इंटू कर देंगे, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस आ जाएगी। इसने कहा 1/5 ऐसा यानी 0.3 आएगा इसका, तो बचा कितना 1.2। इसमें स्पीड 5/6 है, इसमें स्पीड 6/5 है। डिस्टेंस में स्पीड का भाग दोगे टाइम, डिस्टेंस में स्पीड का भाग दोगे टाइम, दोनों टाइम को हम लोगों ने जोड़ लिया, और जोड़ते ही 1 घंटे 21 मिनट आ गया। तो 7 बजे अगर निकला है और 1 घंटे 21 मिनट में अगर पहुंचा है, तो कितने बजे पहुंचेगा? 8:21 में। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
स्पीड अलग अलग है विशाल, आप यहां से यहां तक जाओगे, एक बच्चा कह रहा है सर कभी तो अलग अलग निकालते हो कभी साथ निकाल दो, 100 किलोमीटर गए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। फिर वो कहेगा पहले 50 किलोमीटर में तो स्पीड अलग है, 50 किलोमीटर पर आवर में तो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और अगले 50 किलोमीटर में जो स्पीड है नेक्स्ट 50 में वो अपने पास है 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ टाइम अलग अलग निकाल, टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना लगा। तो अब की बात 100 में ही डायरेक्ट 25 का 10 का भाग दोगे या अलग अलग निकाल के जोड़ोगे, यहाँ अलग टाइम होगा यहाँ अलग टाइम होगा, दोनों को जोड़ोगे। यहाँ टोटल में अगर सेम डिस्टेंस रखिए तो 100 में भाग दो तो 20 का, तो एक साथ आ जाएगा। तो ये तो अपने पास कॉमन सेंस की चीजें हैं कि अपने पास अलग अलग स्पीड दी हुई है तो अलग अलग निकालेंगे, साथ दी हुई है तो साथ निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को 29 में भी प्रॉब्लम थी, देखिए। थोड़ी कोशिश किया करो भाई आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आसान चीजें आपके लिए हो जाएंगी। यहां पर रामू एक निश्चित स्थान से 30 घंटे में पहुंचता है और अपनी चाल की 1/15वें हिस्से की कमी कर दे तो उतने समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। जैसे इस डिस्टेंस 1/15 की कमी की स्पीड को अगर 1/15 की कमी करता है, मतलब पहले स्पीड कितनी थी, तो आप कहोगे सर पहले स्पीड अपने पास 15 थी और अब एक की कमी कर दे, जब भी कमी कर दे तो एक घटा दिया करो, अपने पास नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो। आप लोग बाकी स्पीड पहले x मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, कुछ भी आप लोग मान सकते हो। ध्यान रखना यहां पर 1/15 की अगर कमी करे तो स्पीड पहले x मान लो, y मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 100 मान लो, लेकिन नीचे वाली संख्या अगर पहले मान लोगे तो एक स्टेप आपकी बचेगी। ध्यान रखना, तो यहां पर 15 पहले मान लोगे और 15 का 1/15 अगर करोगे तो एक ही होता है, यानी ऊपर वाली संख्या होती है हमेशा, एक कम करोगे तो 14। तो स्पीड का रेशियो अगर 15:14 है और उन्होंने टाइम को चेंज 30 घंटे में पहुंचता है, तो उतने ही समय में टाइम सेम है, उतने ही समय में तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी मुझे बताइए 15:14 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15:14 होगा। पहली क्लास से अगर आप लोगों को याद है डिस्टेंस का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, बोलिए ठीक है क्या? 27 में टोटल डिस्टेंस 5 मानी थी, 5 मान लो, आंसर तो सेम ही आएगा भाई। 5 अगर मानोगे तो अपने पास पहले वाली स्पीड निकालनी पड़ेगी, 5 किलोमीटर मान लिया और स्पीड अपने पास 1.5 घंटा लग रहा है, तो 5 में 1.5 का भाग देकर पहले स्पीड निकालो कि उसकी स्पीड क्या थी, एक्चुअल स्पीड। उसके बाद एक दूरी तो चल रहा है, उसकी जो स्पीड आपकी आएगी उसकी 5/6 की, बची हुई 4 जो दूरी चलेगा वो किसकी चल रहा है, उसकी जो भी स्पीड है उसकी 6/5 से डिवाइड करोगे, आंसर सेम आना है। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर बताओ 10 किलोमीटर कम चल पाता है, कम दूरी है, यहां पर जो डिफरेंस अपने पास वो क्या एक का है क्या? एक की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो मुझे बताइए 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 150 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस हम लोगों से पूछता तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया था 150 किलोमीटर, लेकिन उसने हम लोगों से स्पीड पूछी है, तो डिस्टेंस अगर अपने पास आ गई है, स्पीड अपने पास कितनी है, स्पीड निकालने के लिए टाइम अपने पास है 30 आवर्स, तो डिस्टेंस और टाइम अगर दोनों दिए हुए हैं तो स्पीड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। 150 में 30 का भाग दे दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 घंटे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग इस क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर टाइम दिया हुआ है 30 आवर्स, 30 घंटे में वह अपनी चाल से 1/15 और स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, तो बताइए वो कितना चलेगा अगर बेसिक से करना है तो। 30 घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप कहोगे सर कवर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 30 इंटू एक्स, कवर की जो डिस्टेंस होगी वो 30 इंटू एक्स अपने पास होगी। यदि यहां पर उसी 1/15 की कमी कर दे, तो अगर 1/15 की कमी कर दे स्पीड में तो x थी, 1/15 अगर कम कर दोगे तो बचेगी कितनी? तो आप कहोगे सर 14/15 किलोमीटर पर आवर बच जाएगी। तो अब बताइए डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, टाइम को इंटू कर दो स्पीड से, तो ये आ जाएगा 28x। इसने कहा यहां से यहां तक ये 10 किलोमीटर कम चल पाता है। हमेशा याद रखना दो चीजों का कम या अधिक जब भी नाम आता है वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो आप लोग यहां से 30x में से 28x अगर माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास आ जाएगा 10, तो 2x का मान अगर 10 है
तो x की वैल्यू क्या 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या? ये अपने पास बेसिक तरीके से भी आप सोच सकते हो या रेशियो भी आप लोग सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये 3 क्वेश्चंस एक बच्चे ने शुरुआत में पूछे थे, और कोई डाउट है तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग फाइल नंबर 2 पर चलेंगे और 2 को सोल्व करके फिर हम लोग 3 पर बढ़ेंगे। रेशियो किसका है भाई? ये तो देखो, रेशियो डिस्टेंस का है या स्पीड का है, ये तो बात चेक करनी पड़ेगी ना आपको। फाइल नंबर 2 में ओनली क्वेश्चन नंबर 29 अभी कर लेता हूं। एक बच्चे को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइल नंबर 2 में ओनली 29 है, एक बच्चे को इसमें 25 भी है भाई। जहांगीर ने 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, पहले 25 मिनट में 15.2 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से सेकंड से चल रहा है। 1 घंटे में कवर करनी है 90 किलोमीटर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से क्या डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? जिस भी बच्चा ये पूछ रहा है, इसको 15.2 को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या हम लोग इंटू कर दें 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो ये तो अपने पास आ गई है स्पीड, और इसको इंटू कर दोगे अगर आप लोग 25 से, तो अपने पास यहाँ पर 25/60 से अगर इंटू कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको जो भी बच्चा पूछ रहा है, इसको सोल्व करके एक डिस्टेंस आएगी, 90 में से वो घटा लेना, और आगे 25 मिनट तो जा चुके हैं और 1 घंटे में कवर करना है, तो आगे टाइम कितना बचा? 35 मिनट। और डिस्टेंस आप लोगों के पास यहां से आएगी कि 90 में से ये जो चल चुका है उसको आप लोग माइनस कर दो, तो बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, तो क्या आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? संजू घोष का क्वेश्चन है 24 नंबर तो अभी भी समझाया था भाई, आप टाइम से आया करो। अब इससे मुझे पता लग गया कि संजू घोष लेट आता है। आर आर क्यू जे का भी क्वेश्चन 24 नंबर है। ये जो लोग हैं ये अब लेट आते हैं, इनकी प्रॉब्लम कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगी अभी भी, क्योंकि मैंने करवाया 24 नंबर। तो एक बच्चा 28 पूछ रहा है, 5/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है, फिर यात्रा का 1/3 भाग बस से तय करता है, इसके बाद शेष। अब ये ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग करो भाई, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास हैं, इतना वो चल लिया। तो डिस्टेंस अपने पास होगी 12, तो ये अपने पास 5 है। या नहीं समझ में आए तो आप क्या काम किया करो, एक बच्चा जिसने पूछा इसका सॉल्यूशन देख लिया करो भाई, थोड़ी हेल्प ले लिया करो, ताकि जिन बच्चों के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हो चुके हैं उनका बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो। ऐसा तो फिर यही क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सारे ही पूछोगे आप लोग। मैं क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चंस इसलिए छोड़ता हूं कि आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करने की कोशिश करो, और खुद करने की कोशिश करो तो आपसे क्वेश्चंस खुद से होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे आपने पूछ लिए कि सर 26 भी बता दो, 27 भी, जैसे आपने 21 एक बच्चा भी पूछ रहा है, दुर्गेश 26 पूछ रहा है, 27 मैंने बता ही दिया, 24 मैंने बता दिया, 29 मैंने बता दिया, फिर तो मैं वैसे ही सारे करवा दूंगा, क्यों छोड़ रहा हूं आपके लिए। अब जैसे ये सेम क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37 मिनट और शेष 80 किलोमीटर 14 मिनट, यात्रा कुल दूरी बताओ। अब इससे बड़ा मूर्ख अपने पास क्या होगा बताओ अपनी क्लास में? यहाँ पर स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, इनटू करके डिस्टेंस आएगी। स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, इनटू करके डिस्टेंस आएगी, दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा। अब बताओ इसका क्या कर सकता है? और ये सुबह से पूछ रहा है, आया था तब से इसके पीछे पड़ा है इस क्वेश्चन के। अब बताओ 90 को इससे गुना, 80 को बट्टे 60 इससे गुना, दोनों को जोड़ना है, वो सोल्व नहीं कर पा रहा तो क्या करें? अब इससे क्या होता है कि फिर दूसरे बच्चे जो रियल में पढ़ के आए ना पहले से, उनका बड़ा टाइम वेस्ट होता है। आंसर नहीं आया तो मत आने दो दुर्गेश, आंसर निकाला करो ही मत, आप आंसर मत निकाला करो दुर्गेश। आप दुर्गेश मेरे भाई आंसर निकाला करो ही मत, आपके आंसर में दिक्कत आती है, आंसर ही मत निकाला करो, बहिष्कार कर दो आंसर का आप, कि मैं आंसर का बहिष्कार करता हूं, इग्नोर किया करो आंसर को। लेकिन ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो मेरे भाई जिसमें आप लोगों को, कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए कि यार 20 क्वेश्चन सर ने बढ़िया बढ़िया सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब तो कम से कम मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करूं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए, लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से, सबसे पहले मैं फाइल नंबर 2 पर आ गया हूं
और 2 का क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक आदमी 40 किलोमीटर तक दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लगाया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय से आधा है और चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर में लगने वाले समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए एक व्यक्ति यहां से यहां तक 40 किलोमीटर वो जा रहा है। एक व्यक्ति टोटल 40 किलोमीटर जा रहा है और 4 भागों में वो चल रहा है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, देखिए कितना आसान है। थोड़ा दिमाग लगाया करो। जैसे ही क्वेश्चन अगर अलग आ जाए तो आप लोग तुरंत सोचते हो कि ये तो मैं सर से पूछ लूंगा, फिर एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। लेकिन दिक्कत ये होगी कि एग्जाम में मैं नहीं मिलूंगा आपको। यहां पर पहली 10 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो आप लोग मुझे बताइए स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो क्या सारे बच्चे मिलकर यहां पर 10 में 40 का भाग दोगे तो 1/4 घंटे, और 1/4 घंटे का मतलब क्या पहले 10 किलोमीटर का टाइम 15 मिनट आप लोग निकाल लोगे? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चीज 15 मिनट कहां से आई? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं और आपसे बताता रहता हूं। 15 मिनट तो क्या सभी लोग समझ में आया है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है। 15 मिनट डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से तो अपने पास 15 मिनट आ गया। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए यहां पर कहा है अपने पास लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगुना है। ये टाइम अगर 15 मिनट है तो यहां पर टाइम क्या 7.5 मिनट ही होगा क्या? क्योंकि पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे से डबल है, तो ये अगर 15 है तो ये 7.5 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं पढ़ता हूं। यदि तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय से, तीसरे में चौथे से आधा है लेकिन इनमें आपस में नहीं पता इन दोनों का टाइम अभी। आगे बढ़िए। यदि चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर में लगने वाले समय के बराबर है, चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर में लगने वाले समय के बराबर है, तो ये कितने मिनट होगा? तो आप कहोगे सर 15 मिनट होगा। और इसका जो टाइम है तीसरे में चौथे का आधा, तो क्या 7.5 होगा क्या? आपको अगर याद हो प्रत्येक बच्चे को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है? तो डिस्टेंस आप कहोगे सर 40 किलोमीटर है, और टाइम अगर जोड़ोगे तो 15 15 30 और 7.5 15, यानी अपने पास टाइम कितना आ जाएगा? 45 मिनट। लेकिन मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू करोगे 1/60 से, तो 3/4 घंटे। तो क्या आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एवरेज स्पीड 40 में भाग दोगे 3/4 का, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर जो आएगा क्या 160/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, हर चीज के लिए मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। यहां पर सीपीओ 2023 का ये क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको इन फाइल के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनको आप लोग अच्छे से ध्यान से बढ़िया तरीके से कर लो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चे 21 नंबर पूछ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना वही है जो कल की क्लास में मैंने 20 नंबर करवाया था। 20 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा दिया था, 21 नंबर उससे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। मैं फिर समझाता हूं। 21 नंबर देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से सी तक 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान से सुनना, ए से बी तक अपने पास यहां पर ए से बी तक वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी तक वो जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर फिर वापस जो आ रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस सी से ए की ओर लौटता है। ए से बी और बी से सी तक की दूरी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अगर आप लोगों को याद हो
कल की क्लास में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये रेशियो जो 2:3 है, ये रेशियो जो 2:3 का जो रेशियो है, वो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, 2x और 3x मान लो आंसर सेम ही आना है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2x और 3x नहीं मान के 50 और 25 75 का एलसीएम 300, तो इस रेशियो में कोई भी डिस्टेंस होनी है तो आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहां पर भी इंटू कर दूंगा किससे, 300 से, और यहां पर भी इंटू कर दूंगा 300 से। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि ये 600 है और ये वाली डिस्टेंस 900 है। तो 50 की स्पीड से अगर यहां जाओगे तो टाइम कितने घंटे लगेंगे, यहां से यहां तक जाने में टाइम, यहां से यहां तक जाने में टाइम 12 घंटे, यहां से यहां तक जाने का टाइम इसमें भाग दोगे तो अपने पास 12 घंटे। बिल्कुल ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचा 12 घंटे में, यहां से यहां तक पहुंचा 12 घंटे में, और वापस जो आया है उसमें अपने पास उसकी जो स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से c से a की ओर लौटता है। तो मुझे बताओ, क्या अपने पास a से b तक जाने में, ध्यान से सुनना, a से b तक जाने में 12 घंटे, बी से सी तक जाने में 12 घंटे, और फिर वापस अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर लौट रहा है तो मुझे बताओ जाने में 24 घंटे और वापस आने का जो टाइम होगा वो क्या, अपने पास यहां पर स्पीड 900, डिस्टेंस 900, और यहां पर अपने पास 600 1500, और डिवाइड कर देंगे x से, तो वापस आने का टाइम क्या 1500 बट्टे x हो गया। तो आप लोग एक बार सारे बच्चे मिलकर बताओ कि जाने और वापस आने का टोटल टाइम आ गया है, बोलो ठीक है क्या। एक बात और सुन लो, मैंने यहां पर गलती से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिमाग कैसे भी चल सकता है एग्जाम में, मैंने एलसीएम 150 का डबल 300 मान लिया, तो याद रखना 300 से इंटू करोगे तो भी आंसर सेम आना है। इसका मतलब ये नहीं कि गलती होगी आपसे, आप 150 से इंटू कर लो तो भी, मुझे ध्यान नहीं रहा, एलसीएम 150 है, 150 से इंटू करोगे तो भी आंसर सेम आना है, यहां पर 300 से इंटू करोगे तो भी आंसर सेम आना है, 600 से इंटू कर लोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो उसको ये मत मानना कि गलती होगी, ओहो ये तो गलत ही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, आंसर सेम आना है, आपको घबराना नहीं है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 150 का डबल 300 एलसीएम ले लिया, तो 300 से भी आंसर सेम आना है, बोलिए ठीक है क्या। यहां से यहां तक का टाइम, कुछ बच्चों को ये याद नहीं है कि 12 कहां से आ गया। अब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछना कि कौन सी चीज कहां से आ गई। गजेश भाई रिपीट तो मैं कर देता हूं, 12 घंटे, 12 घंटे तो टोटल 24, और वापस आने में दूरी अपने पास 1500, 900 ये रही, 1500 बट्टे एक्स, ये रिपीट कर दिया। कोई प्रॉब्लम होगी वो पूछना कि सर ये डाउट है, तो मैं उस पर बात कर लेता हूं। अब मुझे बताओ, क्या जाने और वापस आने का टोटल टाइम आ गया है क्या, और इससे गुना करोगे, ये अपने पास 11/49 है, अगर आपको पता हो तो। इसने कहा जाने और वापस आने की एवरेज स्पीड ये है, आने और जाने की एवरेज स्पीड जो है वो अपने पास ये वाली है। तो मुझे बताओ आने और जाने का टोटल टाइम, आप लोग, ये आने और जाने का अलग अलग टाइम आ गया, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, तो हमने दोनों का टाइम निकाल लिया। इधर मैं क्या कर रहा हूं, बराबर में आने और जाने का टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो अपने पास 1500 गया और 1500 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 3000, और आने और जाने की अपने पास स्पीड पता है 3000 बट्टे अपने पास 49। अब मुझे बताओ इसको सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल सकते हो क्या, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से 3000 से 3000 कट जाएगा, 49 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 1500 बट्टे अपने पास x होगा, और 49 में से 24 माइनस करोगे तो 25 बचा, तो x का जो मान आ जाएगा वो क्या 60 किलोमीटर पर आवर आ गया है, ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए होगा। देखिए कल भी ये क्वेश्चन बताया था, उसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाया था, ये थोड़ा सा उससे छोटा क्वेश्चन है। अब जो भी प्रॉब्लम है, रिपीट को तो मैं वैसे के वैसे पढ़ डालूंगा, रिपीट तो खुद भी कर सकते हो आप कोई डाउट है तो उस पर बात कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 26 नंबर, 26 नंबर में देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक बाइक से, तो डिस्टेंस तो होगी 12 किलोमीटर और टाइम कितना हो गया 2 आवर्स। इसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे, तो 2 किलोमीटर गया और टाइम 1 आवर और आ गया है। उसके बाद 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर भोजन किया, तो इसका मतलब वहां पर 0 किलोमीटर चला अगले 1.5 घंटे में। 1 घंटे तो आराम किया और अपने पास उसके बाद भोजन किया, फिर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 घंटे तक,
तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जा रहा है तो 1 घंटे में डिस्टेंस मुझे लगता है स्पीड भी है और टाइम है 3600 सेकंड। तो आप लोग निकाल लोगे 3.6 किलोमीटर अगले 1 घंटे में। यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से अपने पास फिर उसने कहा है और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक, तो 4 का 3 से गुना करोगे तो 12। ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग, मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चंस तो आप लोग करो, बाकी तो कोई छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को तो आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर तो आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम दोनों दिए हुए हैं, आप इंटू नहीं कर सकते, डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो। दिमाग में एक ही चीज सोचो कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये तो आप लोग कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस 12 और 2 अपने पास 14, 12 और 12 24, 24 और 2 26 और 3 29 पॉइंट अपने पास 6 है। अपॉन टोटल टाइम अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.5, लगभग क्या 8 गुना 3 24, एक ही ऑप्शन है 3 के समथिंग, ए अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चे को 27 नंबर में प्रॉब्लम है। आनंद 5 घंटे में पहले 50 किलोमीटर की एक निश्चित चाल से तय करता है, तो कितना हो गया 250 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 5 घंटे। इसके बाद उसने चाल में 20% की वृद्धि कर दी, जिससे 20% अधिक, चाल में 20% की वृद्धि अगर कर दे तो इसका 20% कितना होगा 10, तो कितना कर दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और इससे अपने पास अधिक दूरी 20% अधिक, तो इसका 20% 50, दूरी भी कितनी होगी 300 किलोमीटर। तो यहां पर भी कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे। वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है, तो दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। यहां से इनकी जो पहले 2 की जो एवरेज स्पीड होगी उससे तय कर रहा है, और इससे दूसरे अंतराल से 10% अधिक, तो यहां पर डिस्टेंस भी आ गई, स्पीड भी आपको दी हुई है, तो क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो तीनों डिस्टेंस आ गई, तीनों टाइम आ गई, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। यहां पर भावेश गर्ग 1.5 कभी कभार ऑप्शन से भी हमें सोचना है कि भाई कभी कभार हम लोगों को ऑप्शन से भी सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन ऐसे तो है ही नहीं जिसमें 1.5 हटा दूं तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने पास उनको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा भावेश भाई। एक बच्चे को 24 है, 104 किलोमीटर की औसत चाल से ए से बी तक 7 घंटे में, तो अपने पास दूरी कितनी हुई, तो गुना कर दो तो 728। इसके बाद उसने कहा शुरुआत के 4 घंटे में 118 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 118 में से 118 को 4 से गुना करोगे तो 472, ये घटा लो तो बची हुई दूरी कितनी आएगी 6 5, और अपने पास कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या आप हो गए 256, और 8 घंटे में तय करने, तो 4 घंटे पहले हो चुके हैं, 4 घंटे और 256 में 4 का अगर भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 64 आ जाएगा। क्या आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं। अब ये वो बच्चे होते हैं जो बाकी पहले 20 क्वेश्चन करते ही नहीं है, वो डायरेक्ट, यहां पर मैं 100% बता रहा हूं, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो क्या करता है, वो पहले 20 क्वेश्चन सिर्फ मेरे देखता है मोबाइल लेकर कि अच्छा हाँ कॉपी पेन भी हो सकता है उसके पास, उसने करता जाता है, और फिर उन 20 क्वेश्चन को वो घर पर देखता ही नहीं, आगे करने की कोशिश करता है, और फिर से एक भी नहीं होता, उससे एक भी नहीं होता। फिर वो सोचता है कि ये तो बाकी लोगों ने पूछ लिए और मैं ये वाला पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन सर ने छोड़ कैसे दिया। नहीं, जब तक नहीं करोगे तब तक तो मैं क्या ही कर सकता हूं, मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूं, उन क्वेश्चंस को आप कम से कम 3 टाइम्स कीजिए, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं फिर कम होंगे, क्योंकि टाइम तो वही, अपने पास सिलेबस भी खत्म करना है आपको 7-8 महीने में। मैं तो इतना पढ़ाता हूं तब जाकर पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूं डेली, तब, और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करवाने होता है, तो यहां पर फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, और मैं तो सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, सॉल्यूशन देख लो। ओम भाई क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन देखो, ये 28 नंबर का आपको 5 घंटे में पूरी यात्रा करनी है, 45 मिनट इस गति से, 75 मिनट अपने पास इस गति से, अपने पास ये सारी गतियां सब दिया हुआ है भाई, सॉल्यूशन देख लो इसका, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और बाकी बच्चों का भी नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाने के बाद 1-2 डाउट हो कोई दिक्कत नहीं भाई, अलग क्वेश्चन आ गया,
एक डाउट बच गया बच्चों का, 2 बच गए 10 में से 3 बच गए, लेकिन आप लोग तो कुछ बच्चे तो नंबर लगा देते हैं। फिर तो मैं इसमें क्वेश्चन ही 20 दे देता हूं, एक काम करता हूं क्वेश्चन ही 20 दे देता हूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए आपको, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आपने मेरे साथ साथ देख ही लिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में कि 20 क्वेश्चन दे देता हूं तो आपके दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ही मैं फिर क्लास में करवा दूंगा। तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी ये लो एक झटके में। लेकिन आप लोग वापस 2-3 बार किया करो, जो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं उसको 2-3 बार नहीं करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। दो क्वेश्चन बच जाए, 3 बच जाए 10 में से, कोई बात नहीं कि यार अलग क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग 2-3 बार किया करो 20 क्वेश्चन को, तो आगे वाले 100% क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे, और खुद से होने शुरू होंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है हाँ यार मुझे तो चीज समझ में आ रही है, सर ने समझा भी दिया और मैं तो आसानी से इन क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बोलिए ठीक है क्या? लोकेश कह रहा है सारी क्लास में करवा दो। लोकेश फिर दूसरी बुक कहां से करोगे भाई आप? दूसरी बुक में फिर फंसोगे आप, फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, वो कैसे करवा दूंगा क्लास में? बताओ आपसे फिर वहां पर होगा क्या कि एग्जाम वाला एक क्वेश्चन मैं तो सारे करवा दूंगा, लेकिन लोकेश या लोकेश क्या नाम है आपका, आप एग्जाम में फिर आप 15-25 में से 10 कभी 18 करके आओगे, कभी 17 करके आओगे, और हर बार सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब तो आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, पका पकाया सिर्फ हलवा खाना चाह रहे हो, ताकि दांत को भी जोर नहीं आए कुछ भी चीज खाने में, अपने को चबाना नहीं पड़े, इस टाइप से आप सोच रहे हो, बाद में आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं भाई। ठीक है ना? आप लोग, मैं आपको फिर कह रहा हूं बार बार, जैसे ही आप लोग यहां पर, जैसे मैंने एवरेज स्पीड पढ़ा दिया, तो एवरेज स्पीड पढ़ाते ही कोई बुक आप लोग खोलिए, उसके एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे पढ़ने के बाद भी, ये वाले ही नहीं हो रहे तो वो तो कहां से होंगे, मैंने 10 सेम टाइप के क्वेश्चन छोड़े, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को 5 बार करो, फिर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करो, 100% आपसे खुद से होना शुरू होगा, और तभी एग्जाम में क्वेश्चन होने शुरू होंगे। नहीं तो आपको लगता है कि सर ये 30 क्वेश्चन करवा देंगे, तो आप सिर्फ देखते हो उनको कि हाँ हो गया हाँ हो गया, खुद करोगे तो उनमें से जैसे 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो खुद करने बैठोगे तो उसमें से 12 या 13 ही होंगे, 8 में तो फिर उनमें भी प्रॉब्लम आनी है, उनका सॉल्यूशन वापस देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। अपने पास ए से बी तक कोई व्यक्ति जाता है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो ए से बी तक गया, ए से बी तक जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है, तो ए से बी तक क्वेश्चन में कुछ भी आएगा, कोई नाम दे देगा, घर से कॉलेज जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, ये अपने पास इस टाइप से। तो यहां पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, तो वहां पर 10 मिनट वो लेट पहुंचा। यदि वह अगले दिन स्कूल में 10 मिनट लेट पहुंचा, पिटाई हो गई। अगले दिन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी साइकिल चलाता है और स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच गया, 20 मिनट्स जल्दी पहुंच गया। इस टाइप के क्वेश्चंस जो अपने पास होते हैं, कोई व्यक्ति घर से कॉलेज, घर से स्कूल, घर से किसी सिटी तक, शहर से दूसरे शहर तक, ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, जब 10 किलोमीटर, यहां जरूरी नहीं कि अपने पास यही आए कि 10 है तो 10 आए, 20 है तो 20 आए, यहां पर कुछ भी आ सकता है कि 5 मिनट अपने पास पहले पहुंच गया। ठीक है ना? कुछ भी आ सकता है टाइम यहां पर। तो जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट लेट हो रहा था। अगले दिन उसने स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर कर दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। घर से कॉलेज की या घर से स्कूल की डिस्टेंस आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है।
तो मुझे बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। हम लोग मान लेंगे कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास डी किलोमीटर है। हम ये मान लेंगे कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है। अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो मुझे सभी बच्चे मिलकर बताइए घर से कॉलेज या ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो डी है और स्पीड अपने पास है 10, तो डी बाई 10 आवर्स ये अपने पास आंसर यहां पर वैल्यू आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा अपने पास यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए अगले दिन, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला हमें पूरा याद है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपने डी मान ली है, स्पीड अपने पास 20 है, तो अपने पास ये आ जाएगा डी बाई 20। एक एग्जांपल से आप लोग समझना, मान लो उसके स्कूल पहुंचने का या घर पहुंचने का या कॉलेज पहुंचने का सही टाइम था 10 बजे। 10 बजे का टाइम था, यहां पर 10 मिनट कोशिश करना। मैं एक बार पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बेसिक भी पहला तरीका है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, अच्छे से फिर उसके क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा और 20 क्वेश्चन करवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि 20 क्वेश्चन को आप लोग 4 बार करो, ताकि अगले 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपसे खुद से होंगे। और जब खुद से आपसे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस देखना खुद ही बढ़ना शुरू होगा। जब आप लोग इस टाइप से, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, चाहे पढ़ाया हुआ आ जाए चाहे बिना पढ़ाया हुआ आ जाए, किसी भी बुक के क्वेश्चंस करना खुद से होने शुरू होंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को आप 20 क्वेश्चन को कम से कम पहले मेरे साथ साथ और मेरे बाद में 3-4 बार किया करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो फिर नया क्वेश्चन देखते ही आप लोग डरोगे, और मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, टाइम एंड डिस्टेंस के मैं 50,000 क्वेश्चन करवा दूं, तो भी वहां पर नई लैंग्वेज का और नया क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना, चाहे आप लोग अगले 40 साल ओनली टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ के और फिर एसएससी का एग्जाम दो, तो भी नया क्वेश्चन बनेगा, ये मुझे पहले से ही पता है। तो मैं आपको इस टाइप से तैयार कर रहा हूं कि आप लोग नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दो। और नए क्वेश्चंस तब करना शुरू करोगे जब बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर तब होगा जब आप लोग इन क्वेश्चंस को 3 या 4 बार करोगे। श्याम सुंदर प्रजापति से एक बार हो जाता है, इसका मतलब आपका मैथ्स ठीक है। श्याम सुंदर, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जैसे जिसने अभी भी 26 नंबर और 27 भी 28 भी लाइन ही लगा दी थी, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों से एक बार में ही हो रहे हैं, वो 60% बच्चे हैं, मुझे पहले से पता है। वो बच्चे बहुत सिलेक्शन देते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन हम लोगों को पूरी क्लास को साथ लेकर चलना होता है। मेरा काम ये भी है कि जिस बच्चे का मैथ्स बहुत वीक है, उसको भी मैं धीरे 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 करके उसका मैथ्स सुधार दूं। बाकी 70% बच्चों का मुझे पहले से ही पता है कि उनको एक बार पढ़ाने के बाद नहीं, जैसे ही उसमें अपने पास यहां पर जो बच्चे हैं, मैं आंसर देखता हूं, 60% बच्चे तो वो हैं जिनको एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जब मैं पहले 20 क्वेश्चन करवाता हूं, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पिछली फाइल मैंने सेम करवाई है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट करता जाता हूं फाइल। 20 क्वेश्चन की आंसर खुद ही दे देता है। कॉन्सेप्ट समझाया, एक या दो क्वेश्चन उन्होंने अच्छे से समझा, ध्यान से समझा, क्या मैं बोल रहा हूं ये देखा, और उसके बाद वो 20 क्वेश्चंस को भी मुझे करवाना नहीं पड़ता। वो 20 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझसे पहले ही वो देते चलते हैं, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, मेरे साथ साथ सोल्व कर लेता है। उसके बाद जो 30% बच्चे हैं वो या अपने पास यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, मेरे करवाने के बाद एक बार क्वेश्चन खुद करते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन 10% बच्चे आप देखोगे ना, सारे कमेंट में आप ऐसे बच्चे 4 ही देखोगे, 5 ही देखोगे। 10 बच्चे वो भी जिनका मैथ्स बहुत वीक है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं कि आपको भाई 4 बार करना पड़ेगा, और 4 बार करने के बाद अगले 10 क्वेश्चन करोगे तो आप 10 क्वेश्चन होते ही देखना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन पढ़ने का मन करेगा। ठीक है ना। तो देखना मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और आप लोग खुद नोट करना कि लगभग बच्चे जो है ना 50-60% बच्चे उन क्वेश्चंस को फिर मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं और आंसर पहले ही देना शुरू कर देंगे। देखना, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, ध्यान से समझना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर वो हो रहा है 10 मिनट लेट। मान लो स्कूल का टाइम 10 बजे का था और 10 मिनट लेट अगर पहुंच रहा है तो कितने बजे पहुंचेगा। तो आप कहोगे सर 10:10 पर। यदि वह 5 मिनट जल्दी पहुंचे तो कितने बजे पहुंचेगा। तो आप कहोगे सर 9:55 पर पहुंचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या 15 मिनट का ही है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल 15 मिनट का डिफरेंस है।
मैं कहूंगा जरूरी नहीं आप लोग 10 बजे मानो। कोई बच्चा कहेगा सर मेरी स्कूल का टाइम तो 7 बजे है। आप कितना भी टाइम मान लो, ये तो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो आप लोग जानना कह रहे हैं सर मैं 10% में आती हूँ। 10% में आते हो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको 4 बार नहीं कर रहे। जानना मैं आती हूं मतलब आप बहन हो, तो मेरी बहन आप उसको 4 बार नहीं कर रही हो। जो क्वेश्चन 20 है उनको 4 बार करो, फिर मुझे बताना सर मैंने 4 बार किए और मेरे से आगे वाले 10 क्वेश्चन नहीं हुए। एक बार करके तो देखो, सिर्फ एक फाइल में कर लो, जिससे आपको खुद को पता लग जाएगा। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये जो अपने पास टाइम है, मान लीजिए अपने पास 7 बजे का है, तो 10 मिनट अपने पास लेट, तो कितने बजे, 7:10 पर, और 5 मिनट पहले तो कितने बजे, 6:55 पर। मुझे बताओ इन दोनों में जो अंतर अपने पास रहना है, वो तो क्या अपने पास जो डिफरेंस अपने पास रहना है, वो क्या 15 मिनट का ही रहेगा क्या? चाहे 8 बजे मान लो, चाहे 9 बजे मान लो, चाहे 10 बजे मान लो, डिफरेंस 15 मिनट का रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे सर ठीक है। तो यहां से अपने पास दोनों में डिफरेंस अगर 15 मिनट का है, तो आप लोग d/10 में से यदि अपने पास यहां पर माइनस करोगे d/20, तो बराबर में जो डिफरेंस आएगा वो क्या अपने पास 15 मिनट का आ जाएगा क्या? यानी कि 15 अपॉन अपने पास 60। तो एलसीएम अपने पास 20 आ गया है। यहां पर अपने पास आ गया 2d माइनस डी बराबर 1/4 अगर है, तो d का मान 20/4 भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है वो दोनों बार लेट हो सकता है दोनों बार जल्दी पहुंच रहे हो, एक बार लेट पहुंच रहे हो, एक बार जल्दी पहुंच रहे हो। तो अपने पास क्वेश्चन करने का पहला तरीका और बेसिक तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा जो तरीका हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी अपने पास स्पीड ये है तो इतना लेट, स्पीड ये है तो इतना लेट, ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस अगर कभी भी पूछ ले, तो यहां पर अपने पास प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू अपने पास डेल टी करोगे, टाइम का अंतर, तो अपने पास यहां पर डिस्टेंस आ जाएगी। दूरी अगर कभी भी निकालनी है तो हमेशा याद रखना अपना तरीका होगा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर इनटू डेल, हमेशा डिफरेंस के लिए यूज होता है, चालों का अंतर इनटू अपने पास यहां पर हम लोग टाइम के अंतर से अगर इनटू कर देंगे तो हमेशा अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। कुछ बच्चों को यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ बच्चों को यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इसमें टाइम लेने में प्रॉब्लम आती है, टाइम का अंतर। तो याद रखना इस चीज को, एक बार वो लेट पहुंच रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों टाइम को जोड़ देंगे। जैसे एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट जल्दी, तो 10 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे, और 10 और 5 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 15 मिनट लेंगे। अगर दोनों बार वो लेट हो रहा होता, एक बार 20 मिनट लेट, एक बार 15 मिनट लेट, तो टाइम का अंतर आएगा 5 मिनट का डिफरेंस आएगा, याद रखना। एक बार 15 मिनट 20 मिनट लेट, एक बार 15 मिनट लेट, तो अंतर कितने का है? 5 का। फिर डिफरेंस लेना है। एक बार 10 मिनट जल्दी, एक बार अपने पास 30 मिनट जल्दी, 10 मिनट जल्दी, 30 मिनट जल्दी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट का। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, एक बार लेट और एक बार जल्दी, तो दोनों टाइम को जोड़ दिया करो। दोनों बार लेट हो रहा है तो भी टाइम का अंतर, और दोनों बार जल्दी कर रहा है तो भी टाइम का अंतर, ध्यान रखना इस चीज को। तो डिस्टेंस यहां पर क्या आएगी? चालों का गुणनफल, एक बार चाल 10 है, एक बार 20 है, और अंतर कितने का है? 10 का, इनटू टाइम। टाइम एक बार 10 मिनट लेट और एक बार अपने पास कितने मिनट लेट? 5 मिनट जल्दी। लेट और जल्दी हो रहा है तो टाइम का अंतर 15 मिनट, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना 60 से, क्योंकि ये मिनट में है। 15 से कट जाएगा 4 बार, 10 से 10 कट रहा है, 20/4 का मतलब आंसर कितना आ गया? 5 किलोमीटर। ये लीजिए, ये अपने पास दूसरा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, और इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारी जगह हम लोग काम में लेंगे। यहां पर अपने पास इसके बाद आगे ध्यान से सुनना, मैं टाइम के लिए फिर बता रहा हूं, यहां पर कुछ बच्चों को टाइम में दिक्कत आएगी। अगर लेट और जल्दी हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों बार लेट हो रहा है तो भी अंतर करके लेंगे, और दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है तो भी अंतर करके लेंगे।
आगे देखिए, यदि अपने पास यहाँ पर पहले स्पीड कितनी थी तो मैं कहूंगा पहले स्पीड अपने पास सर 10 है और बाद में स्पीड कितनी है तो आप कहोगे सर 20 है। रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं तो बताओ कितना होगा 1:2। स्पीड का रेशियो 1:2 अगर है तो टाइम का रेशियो कितना होगा तो आप बोलोगे सर टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास होना है 2:1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम का जो रेशियो है वो अपने पास 2:1 होना है, 2:1 होना है। बताइए यहाँ पर अंतर कितने मिनट का है? एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट जल्दी, तो अंतर 30 मिनट का है। यहाँ पर अंतर कितने का है? एक का। तो बताइए एक की वैल्यू क्या 30 मिनट है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल एक की वैल्यू 30 मिनट है। एक की वैल्यू अगर 30 मिनट है, डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी? तो दो की वैल्यू अपने पास क्या 60 मिनट हो जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। और एक की वैल्यू अपने पास कितने मिनट होगी? तो एक की वैल्यू आप 30 मिनट की होगी, 15 मिनट होगी। मैं गलत लिख रहा हूं भाई, यहाँ पर 10 और 5 का डिफरेंस 15 मिनट ही तो है। तो एक की वैल्यू अगर 15 है तो मुझे बताइए दो की वैल्यू कितनी होगी? तो दो की वैल्यू होगी 30 मिनट और एक की वैल्यू कितने मिनट है? तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू है 15 मिनट। बोलिए ठीक है क्या? डिफरेंस अपने पास यहाँ पर 15 मिनट का है, 30 मिनट का नहीं है। वो तो गलती से मुझसे लिखा गया। ये यहाँ पर ओनली एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट जल्दी, तो 15 मिनट है। एक की वैल्यू 15 है तो दो की वैल्यू 30। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आप लोग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दूरी को 30 मिनट में अगर कवर कर रहे हो तो क्या डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम का मतलब 30/60 और ये 30 से दो बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। एक बच्चा मुझसे कहेगा सर मैं तो इससे निकालना चाह रहा हूं, इस स्पीड से। तो इससे निकाल ले भाई, कर तो सही, कुछ तो कर। बैठा बैठा सिर्फ सोच रहा है। ये 20 है और टाइम कितना है? 20 की स्पीड से 15 मिनट। तो यहां से डिस्टेंस अगर निकालोगे, स्पीड है 20 की और टाइम 15 मिनट, डिवाइड कर दोगे इसको 60 से, तो इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर 5 किलोमीटर ही आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के ये तीन तरीके हैं, हाँ और ना बताना। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, आप लोग ये चीज आपके समझ में आई है। किसी बच्चे को लगता है सर ये फॉर्मूला कैसे बना? तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पीड मान ली है S1, ये स्पीड मैंने मान ली है S2, तो D/S1 D/S2 D/S1 D/S2 बराबर टाइम का अंतर, और उस चीज को सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ याद करवाया है। बोलो ठीक है क्या? तो देखिए पहला तरीका बेसिक है, दूसरा एक फॉर्मूला याद रखना है, तीसरा अपने पास रेशियो वाला मेथड है, ये लीजिए। तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इससे आपको और अच्छे से और ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, एक रेशियो वाला है और एक जो मैंने अभी भी बताया ये है। क्योंकि रेशियो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सोल्व करने की टाइम करो। विवेक कुछ भी पूछ सकता है, वो सारी चीजें हम लोग निकाल लेंगे। कुछ भी पूछे, वो सारी जो चीजें हैं वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक धावक 3 घंटे और 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है कर रहा है, उसे औसत चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी अगर ये दूरी 45 मिनट पहले, 45 मिनट में नहीं 45 मिनट पहले अगर करनी पड़े? तो ये चीज हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग देखकर कि यहाँ पर स्पीड है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो तो है 60 किलोमीटर, टाइम है 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 + 45/60 में आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो ये आ गया 15/4 आवर्स। तो स्पीड अगर आपको निकालनी हो तो 60 को डिवाइड कर दो 15/4 से, तो 15 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, और मुझे बताइए कि 16 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है।
अब आगे वो कहना चाह रहे हैं कि इस दूरी को 45 मिनट पहले, तो डिस्टेंस है अपने पास 60 किलोमीटर और 45 मिनट पहले का मतलब 45 मिनट पहले का मतलब 3 आवर्स में अगर कवर करनी है तो स्पीड को 60/3 क्या 20 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ेगी क्या? आपको बिल्कुल सर रखनी पड़ेगी। तो स्पीड में कितना इंक्रीज किया, कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप लोग ऐसे सोच सकते हो और ये आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप से हम लोग सोच पाएंगे। दूसरा, आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या अपने पास पहले 3 घंटे 45 मिनट अगर है, डिस्टेंस तो वही 60 किलोमीटर है, तो पहले जो टाइम था, डिस्टेंस अगर सेम है, पहले टाइम 15 अपॉन अपने पास 4 है और बाद में टाइम कितना है अपने पास 3, तो मुझे बताइए यहां से टाइम का जो रेशियो आ जाएगा 3 से कट जाएगा 5 बार और 4 आगे चला जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या 5:4 हो जाएगा क्या? और टाइम का रेशियो अगर अपने पास 5:4 है तो स्पीड का रेशियो बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, 4:5 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डिस्टेंस अगर कभी भी सेम है तो अपने पास ये होगा, पहले वाली स्पीड अपने पास दी हुई है, हम लोग निकाल लेंगे या बाद वाली कोई सी भी एक निकाल लो, क्योंकि स्पीड का रेशियो अपने पास आ गया है। या तो बाद वाली निकाल लो, बाद वाली निकालना ज्यादा ठीक है क्योंकि बाद में सिर्फ 3 घंटे, 45 मिनट कम का मतलब 3 घंटे, तो 60 में 3 का भाग दोगे तो बाद वाली स्पीड निकाल लो या अपने पास पहले वाली स्पीड की। तो हम लोगों को अब की बार जरूरत पड़ेगी पहले वाली या बाद वाली कोई सी भी स्पीड आप लोग निकाल सकते हो। जैसे पहले वाली स्पीड अगर 16 किलोमीटर पर आवर आप फाइंड आउट कर लेते हो क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों आपके पास है, तो क्या आप लोग यहां से यहां पर 16/4 और ये बाद वाली नहीं निकालनी आपको, तो कितना बढ़ा वो निकालना है, तो इंक्रीज हुआ 1, तो आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। या बाद वाली स्पीड निकाल लो आप लोग 20 में वैल्यू 5 की और 1 का मान हम लोगों से पूछा है, हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे से मैं पूछता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले सोल्व करते चलिए भाई। जो 60-70% बच्चे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो करते चलो, बाकी चीजें आप लोगों को अब धीरे धीरे यहां समझ में आना शुरू हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए यहां पर अपने पास एक व्यक्ति अगर कभी भी अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां तक जाता है, एक व्यक्ति ए है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो अपने पास 10 मिनट अपने पास ए से बी तक जा रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 मिनट वो बाद में पहुंचता है। यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर जाए तो अपने पास 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन समझाया था 1 नंबर, उसको मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को इसको ध्यान से समझना। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये तो दो व्यक्ति अपने पास चल रहे थे, एक व्यक्ति अपने पास जा रहा था पहले दिन, वही व्यक्ति जा रहा है दूसरे दिन। क्या अपने पास इसकी जगह लैंग्वेज चेंज करके ये नहीं आ सकता क्या? ध्यान से समझना, मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो पहले क्वेश्चन आपको समझा कर आया हूं शुरुआत में, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। ये भी आ सकता है क्या, एक व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर, पहला व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 10:10 पर पहुंचता है और दूसरा व्यक्ति जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो अपने पास 9:55 पर पहुंचता है। तो बताइए क्या जो तीन तरीके थोड़ी देर पहले तीन तरीके जो समझाए वो समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, अपने आप समझ में आएंगे। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात आप लोग बताइए कि क्या ये दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज एक ही है? यहां भी डिफरेंस 15 मिनट का रहना है और यहां भी डिफरेंस 15 मिनट का रहना है, बोलो ठीक है क्या? ये 45 मिनट्स अर्लियर कर लेना भाई। डिस्टेंस की 45 मिनट्स, इंग्लिश में थोड़ी गलती है, 45 मिनट्स अर्लियर कर लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 45 मिनट्स अर्लियर कर लेना, तो वो तो क्वेश्चन आसान है।
मैं ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे मिलकर कि जैसे वो कहेगा कि x जो चल रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और जो दूसरा व्यक्ति y चल रहा है वो अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंच गया, इतने ये दो टाइम नहीं देकर वो लैंग्वेज छोटी लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है क्या कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो क्या 15 मिनट अपने पास दोनों का डिफरेंस ही अपने पास है क्या? आप लोग यहां पर यानी कि इसका मतलब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को 15 मिनट ज्यादा लगे हैं और दूसरे व्यक्ति को 15 मिनट कम लगे हैं, कोई सा भी वो बोल सकता है। तो क्या दोनों लैंग्वेज सेम ही है क्या? बताओ मुझे। मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। नहीं तो ये ऐसे भी दे सकता है, ये चीज ऐसे भी वो लिख सकता है और ये चीज ऐसे भी लिख सकता है कि 15 मिनट वो जल्दी पहुंच गया, ऐसे भी वो लिख सकता है। क्या क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है क्या कि मान लो अपने पास यहां से डेस्टिनेशन पर तो दोनों साथ पहुंचे, एक्स चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वाई जो चल रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो अपने पास पॉइंट है ए से बी तक, यहां तो दोनों साथ पहुंचे लेकिन यहां से जो बी है वो 15 मिनट लेट निकला। बी जो है वो ए से 15 मिनट लेट निकला और डेस्टिनेशन पर दोनों साथ पहुंच गए, तो भी क्या बात एक ही है क्या कि 15 मिनट लेट निकल के भी कोई व्यक्ति साथ पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या 15 मिनट कम लग रहे हैं क्या उसको यहां से यहां जाने में? इसको टाइम मान लीजिए अपने पास, मान लीजिए 30 मिनट है और वो 15 मिनट लेट निकला और फिर भी साथ पहुंच गया, इसका मतलब क्या दूसरा व्यक्ति सिर्फ 15 मिनट में ही पहुंच गया क्या? आपको बिल्कुल। मान लो 40 होता तो दूसरा व्यक्ति कितने मिनट में पहुंच जाता? 25 मिनट में पहुंच जाता। 15 मिनट लेट निकला और फिर भी साथ पहुंच गया, क्या बात एक ही है क्या? यहां पर और देखो लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकते हैं वो चीज मैं आपके दिमाग में पहले डाल रहा हूं। यहां पर वो कहेगा कि अपने पास एक की स्पीड 10 है और दूसरे की स्पीड अपने पास 20 है, दूसरा व्यक्ति साथ निकले साथ पहुंचे लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बीच में 15 मिनट का रेस्ट कर लिया, ये लो ऐसी लैंग्वेज आ जाएगी। अब मैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज आएगी साथ निकले साथ पहुंचे, दूसरे व्यक्ति ने 15 मिनट रेस्ट किया, इसका मतलब 15 मिनट रेस्ट वाला टाइम, साथ निकले थे साथ पहुंचे, इसका मतलब बी क्या उस दूरी को तय करने में 15 मिनट कम ले रहा है क्या? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर ऐसे लैंग्वेज अपने पास आती है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो सोल्व करो। ज्यादा या कम, हमेशा दो चीजों का अंतर होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ज्यादा या कम हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। स्वामी ये तो उसके लिए चलता रहेगा भाई। ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल के लिए निकले और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट ज्यादा लेती है। अगर 45 स्पीड से जाए तो 60 की स्पीड के से अगर जाए तो वहां पर पहले वाले टाइम में 5 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका होता है, हम लोग मान लेंगे ललिता के घर से और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। यदि पहले वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, ध्यान से समझना, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो उसको टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल ठीक है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले तो टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसने कहा है कि यहां पर हमें सीधा सीधा बोला है कि यहां पर हमें 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो जब भी ज्यादा या कम आए, इसी जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए, उससे अगले जन्म के लिए, 3-4 जन्म के लिए याद कर लो, ज्यादा या कम हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। यहां 5 मिनट अगर ज्यादा लग रहे हैं
तो d/45 में से अगर हम लोग d/60 माइनस कर दें तो अपने पास बराबर में टाइम जो आ जाएगा वो 5 मिनट आ जाएगा, और 5 मिनट का मतलब 5/60, क्योंकि आवर्स में है तो मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 180, यहाँ पर 4d, यहाँ पर 3d, बराबर 1/12 है। 180 ऊपर तो d का मान क्या 15 किलोमीटर आ जाएगा। पहला तरीका बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूं, दूसरी बार सेम क्वेश्चन में वापस समझा रहा हूं, तो अब रिपीट लिखने के बजाय प्रॉब्लम लिखना कि सर ये चीज कहां से आई, उस चीज को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से। दूसरा, मैं आपको एक बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, बड़े में से छोटा आपको घटाना है, इनटू टाइम, टाइम 5 मिनट, सीधा सीधा ही दिया हुआ आपकी बार। तो ये लीजिए 15 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। 15 से अपने पास कट रहा है 3 बार, और 15 से कट रहा है 4 बार। 4 से 4 अपने पास कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 15 किलोमीटर। जो भी आपको लगे सर ये कहां से आया, वो चीज लिखना, मैं आपको यहां पर बताता हूं, सभी लोगों को वो चीज समझा दूंगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? तीसरा अपने पास यहां पर मुझे बताओ, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर स्पीड, स्पीड कितनी है? तो स्पीड 45 और सर 60 अपने पास है, तो स्पीड का रेशियो क्या 3:4 होगा क्या? 3:4 होगा, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? 1 का, और इसने अंतर कितने का है? 5 का। तो 1 की वैल्यू क्या अपने पास 5 मिनट है क्या? तो आप लोग यहां पर 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 की वैल्यू होगी 20 मिनट। 20 मिनट में कौन सी स्पीड से? 45 की स्पीड से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला 45 गुना 20/60, तो 20 से 3 बार, तो कितना आ गया? 15 किलोमीटर। प्रत्येक से देखिए अपने पास सेम ही आना है। अगर इधर से कोई बच्चा करना चाह रहा है तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू 15। 15 मिनट कौन सी स्पीड से? 60 से, तो 60 इंटू 15 बाई अपने पास 60, तो यहां से भी डिस्टेंस अपने पास 15 किलोमीटर आनी है। कैसे भी आप लोग कर लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब तरीके बढ़ाने के लिए और बिना मतलब के तरीके बताने के लिए, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम, वो कहीं ना कहीं देख कर आया, वो कोई काम के मेथड नहीं होते। आप लोग इनका 45 और 60 का एलसीएम लेते हो, और यहां पर बोलते हो एलसीएम 180, और फिर बोलते हो देखना टाइम का रेशियो अपने पास जो आ गया वो 4:3। तो मेरे भाई, मेरे भ्राता, वो टाइम का रेशियो बिना मतलब टाइम वेस्ट करने के बजाय 4 और 3 आपके पास डायरेक्ट ही आ रहा है, तो वो तो आपके पास कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए। क्या अब आप लोग सारे लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को दूसरी बार बताया, फिर भी किसी बच्चे को लगता है सर ये चीज कहां से आ गई, तो आप लोग उसके लिए लिखिए रिपीट लिखने के बजाय, क्योंकि रिपीट में तो पहले कर चुका हूं, दूसरी बार वापस बता चुका हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। अब मैं कोई भी एक तरीका लगाऊंगा, कोई भी जो एक मेथड हम लोग लगा देंगे, अपने पास यहां पर कर लीजिए। अमन घर से, अमन आ गया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर से चलता है, घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक। तो जब सीधा सीधा क्वेश्चन हो तो ये तरीका हम लोग लगा देंगे, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास 60 किलोमीटर। क्या अब तो आप लोग सभी लोग बताओ कर पाए हो क्या? या आप लोग यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस 60 है और अपने पास 30 है, तो रेशियो अपने पास 2:1, स्पीड का रेशियो अपने पास 2:1 है, तो अपने पास टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या 1:2 हो जाएगा क्या? यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 आवर। 1 आवर कौन सी स्पीड से? 60 की स्पीड से। 1 घंटे में तो 60 को 1 से गुना करोगे तो डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर आ जाएगी। इधर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2। 30 की स्पीड से 2 घंटे, तो 30 को भी 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा।
3 नंबर क्वेश्चन बीच में रह गया, 3 नंबर करो। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं जब आप लोग देखोगे। करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। राम एक निश्चित यात्रा अपनी चाल की 60% चाल से तय करता है, तो 60% से आप मान सकते हो पहले 100 था और फिर 60% अगर है तो अपने पास 60% से, तो मुझे बताओ स्पीड का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या 5:3 आ जाएगा क्या? या आप ऐसे भी कर सकते हो, 60% का जो रेशियो अपने पास होता है, फ्रैक्शन जो होता है 60/100 का मतलब क्या 3/5 ही होगा क्या? तो याद रखो भी सभी बच्चे पहले नीचे वाली वैल्यू मान सकते हो, तो नीचे वाली वैल्यू अगर 5 मान ली तो बाद में अपने पास कितनी होगी 3 स्पीड का रेशियो। 100 मानोगे तो भी अपने पास वही आना है। तो वह 36 मिनट में देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य पहुंचने के लिए सही समय। तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या 3:5 होगा क्या? आप कहोगे सर 3:5 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर 36 मिनट, अब इसमें कुछ बच्चों के जो 10% बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये देखना पड़ेगा, वो बच्चे क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते, वो 36 मिनट बताओ 3 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। 36 जो वैल्यू दी हुई है वो 3 का मान है या 5 का मान है या 2 का मान है, ये चीज आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। तो इसने ये नहीं कहा कि पहले 36 मिनट में, जैसे बोलता कि पहले 36 मिनट लग रहे हैं तो बाद में कितना टाइम लगेगा, ये लोग इसको सोल्व करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेट हो रहा है 36 मिनट। तो याद रखना यहां पर 36 वैल्यू कितने की है, 2 का मान अपने पास 36 है, तो 2 की वैल्यू 36 है, तो 1 का मान कितना होगा 18 है। और सामान्य चाल से लिया गया टाइम बताओ, तो इंटू कर देंगे 3 से। तो सामान्य चाल से लिया गया टाइम अगर पूछे तो इंटू कर देंगे इससे, तो 54 मिनट आंसर आ जाएगा। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, आप लोग ध्यान रखना, मिनट लेट था, यहाँ पर 2 मिनट लेट है, इसने कहा 36, तो 36 के नीचे 2, और पहले वाला टाइम हम लोगों से पूछा है तो इससे इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 54। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो अब जो एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये जो 4 नंबर अभी भी मैंने समझाया, ये इसी टाइप से टोटल अपने पास चलता रहेगा। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए हैं। यदि 25% तेज यात्रा करे, तो अगर अपने पास 100 है और 25% तेज यात्रा करे तो कितना होगा 125। तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो क्या अपने पास 4:5 हो गया है क्या? या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास दोनों तरीके आपके पास हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो पहले आप लोग नीचे वाली संख्या मान लिया करो, और तेज यात्रा करे तो बाद में अपने पास 5। स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो उल्टा होता है 5:4। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को यहां से लेकर यहां तक पहले सोल्व कर रहा हूं। यदि 15 मिनट पहले पहुंचता है, पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, वो टाइम का अंतर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अंतर अगर 1 का है और यहां पर टाइम 15 है, तो 1 की वैल्यू अपने पास 15 होगी, तो उसका सही जो टाइम था पहुंचने का वो क्या 75 मिनट था क्या? पिछला क्वेश्चन यही छोड़ दिया था, यानी कि उसको टाइम जो लग रहा है उसको ओरिजिनल टाइम लग रहा है 75 मिनट। अब वो कह रहा है यदि उसकी स्पीड 40% धीमी हो जाए, तो मुझे एक बात बताओ, 100 की जगह 40% धीमी हो जाएगी तो क्या अपने पास 60 हो जाएगी क्या? तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:3। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:5। बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, 40% धीमी हो गई तो 40/100 करोगे तो 2/5। तो पहले नीचे वाला मानो 5, अगर तेज हो जाए तो ऊपर वाला जोड़ दिया करो 7 हो जाएगा, धीमे हो जाए तो ऊपर वाला घटा दिया करो, ये हो जाएगा।
अब मुझे बताओ ओरिजिनल टाइम 3 है, अब जैसे 40% स्लो करोगे तो अपने पास 5 टाइम लगेगा। इसने कहा है ओरिजिनल टाइम अपने पास 75 है, 75 के नीचे आप लोग लिखोगे 3, और अगर बाद वाला टाइम पूछे तो 5 से गुना कर दो तो 125 मिनट। लेकिन इसने डिफरेंस पूछा है तो 125 का और 75 का डिफरेंस जो आएगा क्या 50 मिनट आ जाएगा क्या, उसे कितने मिनट देरी होगी। तो यहां पर जब आपने देख लिया डिफरेंस ही पूछा है तो सर आप लोग इंटू कर दीजिए 2 से, तो 2 से इंटू करते ही ये अपने पास 50 मिनट आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर से समझाऊं हेमंत को। हेमंत क्या चीज में प्रॉब्लम आती है वो पूछा करो भाई, क्रॉस क्वेश्चन क्या करो। फिर से तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि अपने पास यहां तक का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैं सोल्व करवा चुका हूं। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आए, 25% तेज हो गया तो रेशियो 4:5, 5:4, 15 मिनट पहले तो एक की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू 75। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन बन गया, यदि ओरिजिनल टाइम 75 मिनट है और एक व्यक्ति अपनी स्पीड को 40% स्लो कर ले तो बताइए कितना मिनट अधिक लगेगा। तो 3 के बजाय 5, 40% स्लो करते ही 5 से 3 और टाइम का रेशियो 3 से 5, तो यहाँ 75 वैल्यू है 3 की और 2 का मान पूछा है, एक में ही 2 अपने पास आ गए, ये अपने पास है। ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इस फाइल नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 में सारे के सारे यही क्वेश्चंस अपने पास हैं, तो जरूर करने की कोशिश करना। पहले 5 क्वेश्चन को 2-3 बार करो और उसके बाद फाइल करना, आपसे खुद से सोल्व हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। जितेंद्र भाई लव यू आपको भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सुंदरम थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है और मैं अगर पूरी एनर्जी के साथ पूरा सही आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा लग रहा है तो बहुत बढ़िया चीज। थैंक यू भाई।